तो मिस्टर शेन, बोलिए। नहीं कुछ नहीं। आपका वर्क एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है। वेट का लाइसेंस भी है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइविंग सर्टिफिकेशन, बारटेंडर और फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके अलावा आपने विदेश में भी पढ़ाई की है। कनाडा पढ़ने के लिए गया था, इसी साल लौटा हूँ। मेरे डैड चाहते थे कि मैं बिजनेस की पढ़ाई करूं, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए पढ़ाई के साथ मैंने पेट मेडिकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली। जानवर बोल नहीं सकते, पर एक डॉक्टर उन मासूमों का दर्द कुछ हद तक कम कर ही सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया है। इसकी चिंता मत करिए, वो मैं कंप्लीट। दूसरे किसी हॉस्पिटल्स में भी नहीं हो सकता। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। अरे डॉक्टर चैन, क्या हुआ? अच्छा हुआ आ गई। ये लोग इसकी वोकल सर्जरी करवाना चाहते हैं। मैंने इन्हें समझाया कि हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते। अब यह है डायरेक्टर टियान, आप इनसे बात कीजिए। मुझे जाना होगा, कुछ काम है। चलता हूं। डॉक्टर चैन, डॉक्टर चैन दरअसल सही कह रहे हैं, हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं और दूसरे हॉस्पिटल में भी शायद ना हो। तो मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाऊंगी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको जरा इसका दर्द समझना चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वोकल कॉर्ड्स हार्ट के पास होती हैं। सर्जरी में जरा से भी लापरवाही हुई तो खतरनाक हो सकता है, इसमें जान भी जा सकती है। दूसरे हॉस्पिटल में शायद इसकी सर्जरी हो जाए, फिर भी ठीक होने में तो इसे काफी समय लगेगा और इस सर्जरी से इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। जब नर्वस सेल इन्फेक्टेड हो जाता है तो अक्सर डॉग्स दुनिया से कनेक्टेड नहीं रह पाते और ऐसे में काफी परेशानी हो सकती है। ये पागल होके लोगों को काट भी सकता है। इन बातों पे प्लीज गौर कीजिए। मैं इतना कुछ नहीं सोचती, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। ये बेचारा सारी रात भौंकता रहता है, रोता रहता है। मैं तो जा रही हूँ इसकी सर्जरी करवाने। मैं नहीं रुकने वाली। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हनी, ठीक है, देखो हम एक काम करते हैं, हम इसे किसी और को दे देंगे। किसी और को दे सकोगे? जानता हूँ आसान नहीं है, आखिरकार हमने इसे पाला है, पर और कोई रास्ता नहीं है। जॉनफो, चलो चलते हैं। जॉनफो, 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 जॉनफू, जॉनफू, तो तुम्हारा नाम जॉनफू है ना? बैठ जाओ। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों? तुम्हारे ओनर्स तुम्हारे साथ जरा भी नहीं खेलते ना? हमेशा फोन पर लगे रहते हैं। लो पकड़ो इसे। जॉनफो, कहाँ चले गए थे? क्या आपको पता है इसके सूंघने की शक्ति इंसानों की तुलना में कम से कम 1200 टाइम्स ज्यादा है और सुनने की शक्ति 16 टाइम्स। तो रात में सोते समय जब आसपास जरा भी आवाज होती है तो ये सतर्क हो जाता है और घबरा जाता है। जानता हूं ये अजीब है, पर ये आपको किसी भी नुकसान से बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। आप दोनों हमेशा देर से घर लौटते हैं। थके होने के कारण आप दोनों जॉनफू को जरा भी टाइम नहीं दे पाते और घर आते ही थकान की वजह से सो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसे कैसा फील होता होगा? ये सारा दिन घर पर अकेला आपका इंतजार करता है, अकेला रह के डर जाता है, घबरा जाता है, करने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए चुपचाप सो जाता है। लेकिन जब आप वापस आते हैं ये चाहता है कि आप इसके साथ खेलें। यही वजह है कि ये हमेशा भौंकता है। तो अब से घर जाने के बाद अगर हो सके तो जॉनफू को थोड़ा सा टाइम दीजिए रोज। हाँ, और हाँ, रात को जब भी ये भौंके अपने घर की सारी लाइट्स ऑन कर देना। ये तुरंत शांत हो जाएगा और थोड़े ही दिनों में आदत पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम। चलो बाय बाय। गुड बाय। इसका ख्याल रखना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है? वाह, बहुत खूब। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे बात करने का तरीका भी काफी अच्छा है। सुन के खुशी हुई। अच्छा, एक और सवाल है, क्या तुम पेट्स को न्यूटर कर सकते हो? बिल्कुल। और क्या माइट भी हटा सकते हो? हाँ। फिर तो कांग्रेचुलेशंस, तुम इंटरव्यू में पास हो गए और हॉस्पिटल में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। हे, अरे कार्लो, क्या क्या कहा? सवादी खा।
कोई थाई बोल रहा है यहाँ पर? हाँ हाँ भाई, मैं बोल रहा था। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं, ये हमारे टियानलिन के इन्वेस्टर हैं, मिस्टर शेन। आप ही के नाम क्या है? ओह, क्या इत्तेफाक है। एक और मिस्टर शेन। हाँ। कम इन। टियान, ये असेसमेंट फॉर्म है। तुम्हारा उसके साथ इंटरव्यू हो गया क्या? उसे अभी शामिल किया जा रहा है। वो कहाँ है? दरअसल मिस्टर शेन का कहना है कि उनकी ट्रेनिंग की जाए पहले। कौन? शेनमी। पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग है। अभी के अभी रेजिग्नेशन दो। पर मैं क्यों दूं? हाँ, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। किसने कहा तुमसे कि मेरे लिए अच्छा रहेगा? हाँ, तुम बस मुझे ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो। टियान के लिए। टियान टियान तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक बार एक लड़की के बारे में बताया था जिसके बड़े बड़े दांत थे। वो यही टियान टियान है। पर मेरी बात सुनने के पहले ही तुमने फोन काट दिया था। मेरी बात सुनो। हाँ? वो जो बड़े दांतों वाली लड़की का जिक्र किया था और जो बाकी लड़कियों की तुम मुझसे बातें करते रहते हो वो सब अलग है, क्योंकि टियान टियान वैसी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें भी वो पसंद है? मुझे वो पसंद नहीं है। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम इसके हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किए जा रहे हो? तुम्हें वो नर्स पसंद है? क्या नाम है उनका? मिस वेन? तुम पागल वागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो मुझसे। अब ये मत कहना कि डेस्क वाली लड़की पसंद है। अरे नहीं पसंद है, मैं तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं हूँ। देखो, मुझसे तमीज से बात करो। बता दूं, चाहे जो हो जाए, मैं हर रिश्ते को सीरियसली लेता हूँ। अगर चीजें वर्कआउट ना हो तो कोई बात नहीं। और एक बात, टियानलिन एक लीगल हॉस्पिटल है और मेरे पास सैलरी, नौकरी और सोशल इंश्योरेंस भी है, तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। देखो, हमारी शर्त खत्म हुई, कल से तुम लुफ्टहान्सा कंपनी में काम पर करोगे। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं दादाजी को बता दूंगा कि आपने एक एनिमल डॉक्टर को अपने पर्सनल डॉक्टर के तौर पर रखा है। याद रखना मेरी बात। अरे, तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं एक्चुअली यहाँ नया हूँ ना, तो बात कर रहा था। मिस्टर शेन मुझे यहाँ का हॉस्पिटल घुमा रहे थे, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हम दोनों का एक ही सरनेम जो है ना? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर शेन। आपको मिलकर ऐसा लगा कि मैं बरसों से आपको जानता हूँ। तुम दोनों की शक्लें भी मिलती हैं। छे, हमारी शक्ल नहीं मिलती है। मैं इनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मुझे जरा दूसरे काम भी है। चलो, मुझे भी चलना चाहिए। नहीं, रुको। ये हुआंग कौन है? मुझे क्या पता? किसी भी हालत में टियान को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे भाई हो। और अगर मैंने इसके बारे में किसी को बता दिया तो? हाँ? जान से मार दोगे क्या? हनी, ये पागल हमारे घर के अंदर कब घुस आया? बूढ़े अंकल, लगता है आप थक गए। हाँ? मैं बस अभी आया हूँ। मॉम और आपके साथ खाना खाना है। अच्छा, अपनी ये बकवास अब बंद करो और जल्दी से ग्रुप में काम पर वापस जाओ। वहां मेरा काम नहीं है डैड। आपके होते हुए मैं वहां क्या करूंगा? देखो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसके बाद भी मैं ऑडिट और R&D डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट करता हूँ। क्या तुम वहां मेरी मदद नहीं कर सकते? आप कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? आप ऑडिट डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे थे, पर आपने R&D चलाने पर जोर दिया और मुसीबत मोल ले ली। पागल मत बनो। देखो, ये R&D डिपार्टमेंट इस ग्रुप का फ्यूचर है। डॉक्टर गु हमारे साथ जुड़े हैं, हम जीत सकते हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि आप डॉक्टर गु को बहुत मानते हैं। क्या वो सच में इतने काबिल है? मेरी बात सुनो, कल तुम्हें ग्रुप में आना है। हाँ, तुम्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। वो एक अच्छे इंसान है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या करोगे? शांत हो जाइए डैड, मुझे एक जॉब मिल गई है। किस तरह की जॉब है? बस करो, बेचारा कभी कभी घर पर आता है, शांति से नहीं रह सकते क्या? बेटा, मुझे बताओ, कैसी है तुम्हारी जॉब? बहुत ही अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है और सोशल इंश्योरेंस भी। ये तो अच्छी बात है। अरे वाह, सोशल इंश्योरेंस, क्या बात है।
क्या तुम अपने भाई से मिले हो? नहीं डैड, अब तक नहीं, बट मिल लूंगा। मॉम, जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं आपके लिए कॉस्मेटिक्स खरीदूंगा, सच में। मेरा प्यारा बेटा। और आपके लिए भी मैं सोने की चैन लाऊंगा। फांसी लगाने के लिए रस्सी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, डैड कभी भी सुधर नहीं सकते। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए हेयर लॉस ऑयल लेकर आता हूँ। बकवास मत करो। बेलान, इतने सारे फूल, आप कितनी पॉपुलर हैं। मुझे जलन होती है आपसे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए लोग फूल देते हैं। अब मैं कहाँ जवान रही, तुम लोग हो जवान, ये तुम्हारे दिन है जीने के, मेरा क्या है। आज वैलेंटाइंस डे है, तो आपका रात का क्या प्लान है? मेरा एक दोस्त है जो मैच मेकिंग इवेंट करता है। पहले तो मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैंने सोचा जा आती हूँ, और कुछ नहीं। मैच मेकिंग इवेंट, ये किस तरह का मजाक है? डॉक्टर चैन, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ना किसी के जलने की बदबू आ रही है। डॉक्टर चैन, क्या आज रात आपकी कोई डेट है? कहा ना दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चों की पार्टी है। तुम्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं है या किसी को तुम में इंटरेस्ट नहीं है? चैन इरफान, बताओ। ये तो काफी सस्ते से फूल है। मुझे कुछ काम याद आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एनिमल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। क्या आप रेगुलरली रेबीज के टीके लगवाना चाहेंगे या फिर आप अपने पेट को कहीं और से लगवा रहे हैं क्या? ओह, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मैं परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अरे यार, अंदर आ जाओ। हे, ये रही तुम्हारी कॉफी। मेरे लिए कॉफी? थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे मेरा दिल बहुत अच्छा है। थैंक यू। मिस्टर शेन नहीं आए क्या? उन्हें अपनी कंपनी में भी काम था, वैसे भी वो रोज नहीं आते। आपका मतलब लुचुआन ग्रुप? हाँ, तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। लुचुआन ग्रुप और मिस्टर शेनमी बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, ये बात तो सही है। मुझे पेलान ने बताया कि इस हॉस्पिटल का असली बॉस और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शेनमी है। उन्होंने आपके ही हॉस्पिटल को क्यों चुना है? वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे, या फिर इसकी वजह सच में कुछ और है? ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? ऑफ कोर्स है। मुझे पता लगाना है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में काम करने पर कैसा फील होता है। इससे हम काम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। लुशुआन ग्रुप दरअसल एनिमल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है, लेकिन वो मेडिकल मार्केट में भी एंट्री करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया है। और मिस्टर शेन भी मेरे इन्वेस्टर के साथ मेरे पार्टनर भी है। बस इतना ही। और कुछ नहीं तो बस इतना ही। बस इतना ही? परेशान मत करो। और हाँ, तुम टियानलिन में बहुत जल्दी घुल मिल जाओगे, मुझे इस बात पर यकीन है। चिंता मत करो। ठीक है, चलिए तो मैं चलता हूँ। कॉफी के लिए थैंक्स। कुछ और कहना है? कुछ भी नहीं। फिर से मेरे सामने आ गए।
क्या खेल रहे हो यूशियान? मुझे इस नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। लाओ, दो मुझे अरे, दो। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? बस देखते जाओ। कम इन। मिस हान, आपके लिए फूल। ये किसने भेजे? डॉक्टर गू ने। मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर लिया है, बाकी तुम देख लो। ओके। दरवाजा बंद करते हुए जाना। जी। वेलकम। कस्टमाइजेशन में कितना वक्त लगेगा? कम से कम इसे 1 हफ्ता तो लगेगा सर। आपको कोई जल्दी है क्या? मुझे अभी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ। लो, हो गया। MVP, तुमने तो कमाल कर दिया भाई चैन। बिल्कुल। गेम ग्रुप के लोगों में मैं बाकी लोगों से काफी अच्छा हूँ। क्या मुझे भी उस ग्रुप में तुम ऐड कर सकते हो प्लीज? हम फ्रेंड्स नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी ऐड करता हूँ। चलेगा ना? ठीक है, मैं भी तुम्हें ऐड करता हूँ। लाओ, डन हो गया। दूसरे ग्रुप में ऐड करता हूँ। थैंक यू। शिंगताओ, ये तो बहुत बड़ा गेम प्लेयर है ना? हाँ 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 हाँ, वही है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अक्सर ऑफलाइन मिला करते हैं। तो फिर अब से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई के समान हो। ठीक है, तो अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरी मदद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन को क्या पसंद है। अब तुम्हें ये क्यों जानना है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब तुम्हारी बहन मेरी बॉस है और अपने बॉस के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नाराज हो, तो चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते। वैसे शिंगताओ से मिलना चाहते हो तो तुम भी ना बुरा मान गए बड़े भाई। मैं तो बस मजाक कर रहा मैं था। भी मजाक कर रहा था। तो अब जल्दी से बताओ कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। उसे खाना बहुत पसंद है। जब वो खाना खाने बैठती है 3 कटोरी चावल खा जाती है। 3 कटोरी चावल? कुछ ज्यादा नहीं खाती है? और उसे क्या पसंद है? सोचने दो जरा। उसका बैग फट गया। सच में ऐसा है? कुछ ऐसा है जिसमें पैसे ना खर्च हो? मेरी अभी अभी जॉब लगी है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जरा सोचने दो। आज मेरे प्यार की मंथली एनिवर्सरी है। रात 8 बजे फायरवर्क्स होंगे। कोई सिंगल लड़का आना चाहता है? क्या उसे फायरवर्क्स पसंद है? हाँ पसंद है, बचपन में हम एक साथ जलाते थे। तो फिर एक एहसान करना होगा। रेड लिपस्टिक। ला wow, so beautiful. La 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 la. हमें डॉग सर्विस के लिए बुकिंग चाहिए। मैंने अप्लाई किया था। नर्स पेलान, ये सब क्या चल रहा है? शांत हो जाइए। सही टाइम पर आई हो।
आज वैलेंटाइंस डे है और काफी लोग अचानक डॉग्स को वॉक पर ले जाने के लिए कह रहे देखिए हैं। आज हमें- वैलेंटाइंस डे है और हमें पार्टी में भी जाना है, पर मेरा डॉगी हर रात टहलता है, मैं आज नहीं टहला सकता। हाँ, ये सही कह रहे हैं, मुझे भी जाना है। ये सब क्या है? प्लीज मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मुझे आज ब्लाइंड डेट पर जाना है। मेरे फ्यूचर की सारी खुशियाँ आज पर डिपेंड करती हैं। टियान टियान, और चेन यीफान? उसका नाम मत लो तुम। काम होते ही ऐसे भागता है जैसे पता नहीं उसे कहाँ जाना और है। वेन का क्या? उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नाइट क्लासेस चल रही हैं और कुछ नहीं। अच्छा सुनो सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ओके बाय, टेक केयर। इससे बात कर लेना। ओके बाय बाय। अच्छा बाय, मिस यू, सॉरी। टियान यूशन, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है, मैंने कुछ खाया था। और ओह, इतने सारे डॉग्स, हम सब आज छुट्टी पर हैं। अब तक गए नहीं क्या? मैं भी जाने वाला ही हूँ। आज रात तुम एक काम करोगे, तुम बहुत सारे डॉग्स लेकर आओगे। समझो काम हो गया। एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, आज शाम 6 बजे अपने डॉग्स को लेकर टियानली आ जाओ, ठीक है? याद से 6 बजे पहुंच जाना, डॉग्स लेकर आना और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थैंक शिंगताओ से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मदद भी तो करो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉग्स को वॉक पर ले जाओ। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इतने सारे डॉग्स अकेले कैसे टहलाऊंगा? मेरी बहन है ना, वो तुम्हारी मदद करेगी। ओके, ठीक है। लेकिन तुम? मैं नहीं जा सकता, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा लाइए अपने डॉग्स दीजिए। ये लीजिए। ले लीजिए। बाय। ये लीजिए, संभालिए। थैंक यू। हाँ, ख्याल रखिएगा। क्या हम साथ में डिनर करें? अगर आपकी कोई डेट है तो मुझे माफ करना। वाह मिस हान, मिस्टर मी ने आपको ये फूल दिए हैं, बहुत सुंदर हैं। मिस्टर मी ने आपको ये फूल दिए हैं, बहुत सुंदर हैं। हाँ, मुझे पता है। आज हम फायरवर्क्स देखेंगे। थैंक यू। हाँ, वहाँ पर, ठीक वहाँ पर। मैंने एक कार बुक की थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। ड्राइवर्स भी वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। ओए रुको, टैक्सी! आ, 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 अरे यार मेरा पैर। सुनो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? आ जाओ। आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे दर्द नहीं हो रहा? मैं बहाना कर रही हूँ। हाँ, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुमसे क्या मतलब? रुक जाओ। ये लो।
मैं नहीं खाती ये सब। अरे अब रख भी लो, ये कोई खाने की चीज नहीं है। ये तो हाथ सेकने के लिए है। हाँ, गर्म है ना? अच्छा, चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। मेरी हेल्प कर दो प्लीज। रुको जरा। हिलना मत। ये लो। अच्छी लग रही हो। चलो बैठ जाओ, आराम से आराम से। कभी ऐसी बाइक पर नहीं बैठी हो क्या? वैसे ये पुरानी है पर भागती बहुत फास्ट है। पकड़ कर बैठना, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। चलते हैं, चले ना? लीजिए, आपका मील तैयार है। थैंक यू। ओके, बाय। गुड बाय। लीजिए सर, आपके नूडल्स। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या इत्तेफाक है। आप सिर्फ नूडल्स खा रहे हैं? लास्ट डिनर बॉक्स आपने ले लिया। खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। आप भी खा लीजिए। हाँ। आई होप मैंने तुम्हारी डेट खराब नहीं की हो। मैं सिंगल हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात है, मुझे लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। अब तुम इतना ज्यादा काम करती हो तो तुम प्यार के लिए वक्त कहां से निकाल पाओगी? एक्चुअली में नहीं है। सच में? देखो, मुझे लगता है कि इस वक्त करियर बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही मैं प्यार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा कोई ढूंढना चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम पर भरोसा करे, उसका साथ तुम्हें सुकून दे। ऐसा कोई जिसकी पसंद तुमसे मिलती हो, जैसे कोई डॉग लवर। यूशियन और तुमने मिलकर ये डेट सेट किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग एक साथ अपने डॉग्स को वॉक करना चाहते हैं? मुझे लगा मैंने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन तुमने पकड़ लिया।
आप यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इस वक्त? तुम यहाँ पर अकेले हो? बाकी लोग कहाँ हैं? डॉक्टर चैन जा चुके हैं और आंटी ब्लाइंड डेट पर गई हैं। वेंजिंग स्कूल गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन? वो डॉग्स घुमाने गई है। चलो कर लो, वॉक करने चलते हैं। चलो अच्छा है, जान छूटी। पर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? वो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना था, इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ। गिफ्ट पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। पर मुझे नहीं है। कहा ना जरूरत है। कितना खूबसूरत है। जेनिफर, जेनिफर, रुको 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 रुको। क्या हो गया? रुको ना प्लीज, वो देखो। यहाँ कर देखो ना। कितना खूबसूरत है। पसंद आया? देखकर अच्छा लगा। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी फायरवर्क्स की तरह होती है, जल्द ही बुझ जाती है। इसलिए हर एक पल को जी लेना चाहिए। तो क्या ये सब सिर्फ मेरे लिए है? ये खास तौर पर तुम्हारे लिए है, इसलिए यहाँ लाया था। पर लूलू कौन है? अब ये लूलू कौन है? ओ, लूलू, आई लव यू। मैं जरा पता करके आता हूँ लूलू कौन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूलू तो बहुत ही लकी है। चलो चलो। तुम इतने जल्दी क्यों चल रहे हो? मैं इतना तेज नहीं चल सकती। अगर कोई मेरे लिए इतने पटाखे जलाकर मुझे प्रपोज करता ना तो मैं उसे पक्का हाँ कहती। तुम लड़कियां भी ना बेकार और चमकदार चीजों को ही पसंद करती हो। आतिशबाजी की जगह कोई सामान लेना बेहतर नहीं होगा? हाँ, मैं सीरियस हूँ। कुछ पैसे बचा लो और उन पैसों को स्टॉक्स में लगाओ और बहुत पैसे बनाओ। हाँ, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, इसे अपने पास रखो। So beautiful. लो, ये क्या है? आज वैलेंटाइंस डे है, ये तुम्हारा गिफ्ट है।
मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। इसकी क्या जरूरत थी? इसमें क्या है? खोल कर देखो। ओके। इसका क्या मतलब है? देखो, लोग बेकार की चीजों में पैसे खर्च करते हैं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ले आऊं। तुम IQ पॉइंट्स को दबाकर अपने दिमाग को तेज कर सकती हो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काफी मददगार होगा। तुम्हें पसंद आया? जेनिफर। थप्पड़ मारूं क्या एक? हाँ, अकेला कौन है? कौन हो रहा है बुड्ढा? क्या हुआ? हाँ, बताओ, क्या कर रही हो तुम? बताओ अरे, मुझे, क्या- क्या बात कर रहे हो ये तुम? अरे, क्या बोले? ये क्या बोले तुम? पर- अरे रुक जा। जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो? मुझे अरे मुझे बुड्ढा बोल रहे थे तुम? छोड़। हाँ, अरे, सब समझती हूँ मैं। आराम से। क्या काम आएगा ये मेरे? अरे, आइंदा मुझसे बात मत करना, समझे? क्या कर रही हो? ये कैसा एटीट्यूड था? क्यों, मैंने क्या किया? तुम आगे आगे चले जा रहे थे ना, वो भी बिना कुछ कहे। इसका क्या मतलब हुआ? तुम डॉक्टर शेन के साथ डेट पे थी। सॉरी, मैंने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब कर दी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। और कुछ कहना है तुम्हें? चलो ठीक है। तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, और तुम्हारा क्या? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और तुम्हें बता दूं कि तुम टियानलिन में काम भी नहीं करते और ना ही तुम्हें लगन है। लो, मुझे दो। क्या चाहिए? मेरा पेन मुझे वापस दो। ये लो अपना बकवास सा पेन। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें हो क्या गया है। कुछ देकर वापस ले रहे हो। ये लो। पर ये तो दिखने में कोई भी खास पेन नहीं है। अरे एक बार अच्छे से देखो तो सही, फिर बोलो। ये दिखने में तो सेम है। तो तुमने इस पेन पर अपना पूरा दिन लगा दिया? मुझे गलत मत समझना, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीज किसी और के पास रहे। तुम्हारा तरीका मुझे पसंद आया। नहीं चाहिए तो दे अरे दो नहीं, मुझे। मुझे चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए। अब से ये मेरा है तो तुम इसे वापस नहीं ले सकते। इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि शेन और तुम्हारे बीच जरूर कुछ चल रहा है। पक्का बता रही हूँ मैं ये, चाहे तुम बताओ या ना बताओ। बेकार की बातें मत करो। इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझी? शेन चेन एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। लेकिन वो मेरे बारे में सीरियस थोड़ी ना है। वो तो विदेश से लौटा है, मुझे क्यों पसंद करेगा? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। जब वो विदेश में था उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए। उसकी घड़ी तो देखो। वो नकली है, समझी तुम? हाँ। क्या आप सीक्रेटली उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो अभी अभी तो अब्रॉड से लौटा है। वो यहाँ पर नया है और मेरे साथ बस दोस्ती चाहता है। आप समझ रही है ना? और वैसे भी मेरे पास ये बेतुकी चीजें सोचने का टाइम नहीं है। मेरा ध्यान तो फिलहाल बस प्रॉफिट पर ही है। सुनो, आवारा पालतू जानवरों को स्ट्रे करना पॉसिबल होता है क्या? इस बारे में बता सकती हो? मैंने लोगों से बात तो की है, पर कुछ भी नहीं बना। जिन्हें मैं कॉल नहीं कर सकती थी उन्हें मैसेज डाल दिया। अब रिप्लाई का वेट करते हैं। देखते हैं। हेलो, हाँ, मैं टियानलिन से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने ही आपको ऑनलाइन वो मैसेज भेजा हुआ था। हाँ
हाँ हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम कोऑपरेट करेंगे आज रात को। ठीक है, पर कहाँ पर जल्दी बताइए। हाँ सियोन होटल ना, मैंने उसके बारे में सुना है। ओके ठीक है, मैं वहाँ पर आपसे मिलने के लिए पहुँच जाऊंगी। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू। मुझे बता, हमारे पास उम्मीद है। क्या? अच्छा आपने सुना होगा ना हानलू पब्लिक वेलफेयर, मैंने उन्हें मैसेज भेजा था और उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर टियानलिन ने उनका असेसमेंट पास कर दिया तो काम बन जाएगा और वो अपना बिजनेस हमें सौंप देंगे। हाँ लेकिन जब तक ये डील ना हो जाए शन्मी को आप कुछ भी नहीं बताएंगी। लेकिन क्यों? टियान टियान, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि उम्मीद ही नाउम्मीदी की जड़ है। सफल होने से पहले इसे पब्लिक मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम फेल हो गई। मैं तो ये जानता ही था।